नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। जो भी बच्चे रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। रेलवे अप्रेंटिसशिप का इंतज़ार करने वाले बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, तो तैयार हो जाइए सभी बच्चे। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कहाँ की वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया और लास्ट डेट क्या है। तो जिन जिन बच्चों को रेलवे से अप्रेंटिसशिप करनी है उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चलो जी, डिटेल से बात करेंगे। देखो, सबसे पहले वैकेंसी है सेंट्रल रेलवे की, ठीक है ना, केंद्रीय रेलवे जो है, और ये है आपका मुंबई ब्रांच का। तो यहाँ या विशेष तौर से मैं कहूँ कि महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए तो फुल अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो आप कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेलवे में अप्रेंटिसशिप है। और देखो, रेलवे में ऑप्शन जब मिलता है तो आई थिंक आपको रेलवे से फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि रेलवे में 20% सीटें रिजर्व की भी बात चल रही है। और नहीं तो कम से कम आपको टाई अप के मामले में प्रायोरिटी मिलती है, ओवर एज कहीं हो रहे होते हैं तो छूट मिलती है। इसलिए आप इसका बेनिफिट ज़रूर उठाइए। आइए सबसे पहले बात करेंगे क्रूशियल डेट पर। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करने हैं, उसकी भी प्रोसेस बताएंगे कैसे करना है, वेबसाइट बताएंगे। 29 अगस्त 2023 से सुबह 11 बजे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 28 सितंबर शाम 5 बजे इसके लिए लास्ट डेट रहेगी, यानी लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। तो इस दौरान समय निकाल करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। टोटल कितनी सीटें हैं मैं आपको बता दूं, तो टोटल इसमें लगभग ये रहा, ठीक है ना, 2409 सीटें हैं। बहुत होती है 2000 सीटें, तो लगभग यूँ समझ लीजिए कि सब बच्चों का नंबर इसमें आ जाएगा। हालांकि ट्रेड वाइज है, ठीक है ना। आपका यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, देखो, सिलेक्शन के लिए एक मेरिट तैयार की जाएगी, जो आपकी मैट्रिकुलेशन जिसे हम 10th बोलते हैं वो, और ITI दोनों के नंबरों के आधार पर होगी, और दोनों का लिया जाएगा औसत। औसत का मतलब होता है 50% आपके 10th मार्क्स लिए जाएंगे और 50% रेशो जो है आपका उसका रहेगा ITI मार्क्स का। फिर उन दोनों की जो है वो रेशो निकाली जाएगी और आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखें, 10th में मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स का मतलब होता है ओवरऑल आपके, यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50% नंबर नहीं मांगे गए, लेकिन जो आपका 10th पास है उसमें कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। ये देखो स्पष्ट लिखा हुआ है इन्होंने, मैट्रिकुलेशन के परसेंटेज और ITI ट्रेड के परसेंटेज, जिस ट्रेड में आपने ITI किया है उसमें बनेगी। लेकिन ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स, यानी कम से कम 50% आपके जो है वो नंबर यहाँ पर होने चाहिए। तो ये बनेगा आपका मेरिट का क्राइटेरिया। आ जाइए सीटों की संख्या पर एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सीटें जो है वो आपको अलग अलग डिवाइड की गई है। जैसे सबसे पहले मुंबई क्लस्टर के लिए है। मुंबई क्लस्टर में ये 5 से 6 यूनिटें हैं, तो इन सब यूनिट की अलग अलग है। फॉर्म भरते समय आपको अपनी यूनिट चूज करनी होगी पहले ही, यानी किस क्लस्टर की किस यूनिट से आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। इसके लिए भी आपको प्रायोरिटी देनी है कि चलो यहाँ नहीं मिले तो यहाँ दे देना, यहाँ दे देना, यहाँ दे देना। 5 से 6 ऑप्शन आप जो है वो भर सकते हैं। प्राथमिकता उसे देना जो आपके नज़दीक हो। जैसे मुंबई में आप देख लो कहाँ का है ना, केरीज एंड वैगन, ये आपका मुंबई में है। उसके बाद में कल्याण डीजल शेड है, यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से सोलापुर, नागपुर, पुणे, वो सारे ऑप्शन इसमें आपके सामने आएंगे। डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। पुणे, नागपुर, सोलापुर ये सारे हैं। सीटों की संख्या पर बात कर लेता हूं मैं, मेन वही है हमारे लिए, तो एक एक करके डिटेल से बता देता हूं। देखो, सबसे पहला कौन सा है, केरीज एंड वैगन मुंबई वाला जो है ना, इसमें इलेक्ट्रिशियन वालों की सीटें नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें फीटर वालों की है। टोटल 182 सीट है, जहाँ अनरिजर्व की 92, OBC की 49, 27 SC की और 14 ST की यहाँ पर सीटें हैं। बाकी ट्रेड का क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं। कल्याण शेड, डीजल शेड जो है, यहाँ इलेक्ट्रिशियन वालों की टोटल 11 सीटें हैं, उसमें से 5 सीट अनरिजर्व की है, 3 OBC की और 2 SC की और 1 ST की। ये सीटों का क्राइटेरिया इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है। तो अगर आप मुंबई से करना चाहते हैं सिटी में, तो कल्याण शेड चूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे, ठीक है, क्योंकि उसमें वैगन टिप जो था उसमें तो है ही नहीं।
और उसके बाद में जो कुर्ला डीजल शेड है यहाँ पर भी इलेक्ट्रीशियन वालों की है। टोटल 24 सीट है, 12 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो यहाँ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका नज़दीक हो या जहाँ भी कि चलो मुझे तो बाहर से जाना है तो कहीं भी मिल जाए, तो फिर आप विकल्प में क्या करना, प्रेफरेंस भरते जाना 1 2 3, और ऐसे में वो भरना जिसमें ज़्यादा सीटों की संख्या हो, ताकि पहली बार में ही हमें वहाँ पर सीट जो है वो मिलने की संभावना रहे। ठीक है। और उसके बाद में ये आपका कल्याण सर्किल जो है, यहाँ इलेक्ट्रीशियन की देखो टोटल 62 सीटें हैं, अनरिजर्व की 31 है और ओबीसी की 17 सीटें हैं। तो जो भी बच्चा यहाँ से करना चाहे तो भी कर सकता है। पूरी डिटेल है आपके सामने। जैसे कुर्ला में देखो फिटर वालों के लिए 90 सीटें हैं और इलेक्ट्रीशियन वालों की 93 है यहाँ पर देखो, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। 47 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो ये भर देना है ना। सीनियर कौन सा है, ये डीजल इंजन सेट वाला है, जहाँ कुर्ला मुंबई में आता है ये। तो यहाँ पर आपके लिए 93 सीटें हैं, चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में पारवेल वाला भी है, चलो डिटेल देख लेना पूरी। ये आपको मैं PDF जो है वो अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सीटों का क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। और ये भुसावल क्लस्टर जो है ना, यहाँ पर भी है। भुसावल क्लस्टर में देखो इलेक्ट्रीशियन वालों की 38 सीटें हैं, तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। चलिए सीटों का क्राइटेरिया यहाँ से तो देख ही लेंगे। बहुत सारे बच्चे जो मुंबई के ना होकर के साइड में है, तो ये देखो नासिक में, ठीक है ना, सॉरी नासिक रोड है, नासिक में नहीं है। तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन वालों की 24 सीटें हैं, जिनमें से अनरिजर्व के लिए 11 सीट है। इसको भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। देखो हम इलेक्ट्रीशियन वालों की डिटेल से बता रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम इलेक्ट्रिकल से ही मोस्टली जुड़े रहते हैं। जो नोट्स या क्लासेज जो होती है चैनल पर, वो भी इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट के लिए ही होती है हमारे, इसलिए हम जो है वो डिटेल इलेक्ट्रीशियन वालों की दे रहे हैं। बाकी बच्चे भी अपनी डिटेल जो है वो वीडियो रोक करके स्क्रीन पर चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो नागपुर क्लस्टर आ गया। अब नागपुर से कोई स्टूडेंट है जिसके ज़िला नागपुर लग रहा हो, तो वो यहीं चूज करें ना पहले। इलेक्ट्रीशियन की टोटल 33 सीटें, अनरिजर्व की 17 सीटें मिली जाएगी। अकेले महाराष्ट्र में तो देखो इतने बच्चे हैं नहीं, मानकर चलो ऑल इंडिया से यहाँ अप्लाई करेंगे बच्चे और आएंगे। क्या है, मुंबई में रहना है, पैसे सरकार देगी भाई, इतना तो मिल ही जाएगा ना कि खर्चा वहीं आप कर सको। तो 1 वर्ष की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। अप्रेंटिसशिप का बड़ा महत्व होता है। हमेशा से बोलता आया हूँ कि अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप से आपको पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं, यानी साथ में तो ट्रेनिंग मिलती है और साथ में पैसा मिलता है आपको। ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाला वो सर्टिफिकेट ऐसा होता है जो इन फ्यूचर बड़ा काम आता है। जब भी किसी सरकारी नौकरी की बात आती है तो एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक एक्स्ट्रा स्किल की तरह वो काम करता है। इसलिए अप्रेंटिसशिप ज़रूर करें। अप्रेंटिसशिप एक ही बार होती है, आप बार बार नहीं कर सकते, इसलिए मैं कहता हूँ समय रहते करें। और इस पर भी मैंने एक पूरा डिटेल से वीडियो दिया था कि अप्रेंटिसशिप कब करें या क्यों करें, इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। जैसे यहाँ देखो मैं आपको बताऊँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एज क्राइटेरिया। मात्र 15 से 24 वर्ष की एज मांगी है इन्होंने। अब बहुत सारे बच्चे क्या है इस एज क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं, या इन्होंने तो नहीं दिया। कई बार वो क्या करते हैं कि ITI के ईयर डाल देते हैं कि आपको 2019 तक पास आउट कोई हम लेंगे। यदि आप 24 साल के नहीं हुए, लेकिन अगर 2018 में पास की थी, तो फिर अब आप नहीं भर सकते। हालांकि अपर एज में SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट जरूर दी गई है। सॉरी 3 वर्ष की छूट दी गई है। ये अपर एज का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। आप किस कैटेगरी से आएंगे, ये आपकी अपर एज है, यानी एज आपका इसके अंदर ही होना चाहिए। छूट इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है। गणना की जाएगी 29 अगस्त 2008 जो है वहाँ से लेकर के ये आपका, यानी मैक्सिमम तो सबके लिए यही रहेगा। इस साइड से आपका एज जो है वो आएगा। तो ये आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। और बड़ी बात क्या है वो बता देता हूँ मैं। फॉर्म की फ़ीस लगेगी यहाँ पर 100 रुपये फॉर्म फीस है, सबकी कॉमन है, सबको देना है। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, RRC की वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। 100 रुपये फ़ीस है। ठीक है। नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है, ये वापस नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। फॉर्म भरने के लिए जो फ़ीस ली जाती है वो। उसके बाद डिसेबिलिटी का है कि कोई फिजिकली डिसेबल है तो उसको कुछ छूट मिल जाएगी। अप्लाई कैसे करना है इसके लिए देखो ये रही वेबसाइट www.rrccr, इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ विजिट करके आप जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। अप्रेंटिसशिप के लिए ही है, और कोई भी जानकारी मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। और किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो पहले ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा।
टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो अप्रेंटिसशिप कर सके। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम इसी तरह का अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही डेली क्लासेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।